नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 3 दिन से दूल्हे संग फेरे लेने का दुल्हन कर रही है इंतजार। वरमाला डाली और बारातियों संग फरार हो गया दूल्हा। इंदिरा रसोई व नगरपालिका कर्मचारियों को किया सम्मानित। ऑपरेशन शिकंजा आगरा परिक्षेत्र के अपराधियों के लिए बनेगा कार। खबरें विस्तार से। राजस्थान के सीकर जिले में एक दुल्हन 3 दिनों से दुल्हन अपने दूल्हे के साथ फेरे लेने का इंतजार कर रही है। असल में दूल्हे ने वरमाला डाली और उसके बाद वो मंडप में फेरे लेने से पहले बारातियों के संग फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने दूसरी जगह शादी कर ली तो इसके बाद दुल्हन ने अपने परिवार वालों के साथ थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दुल्हन की मांग है कि दूल्हे और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीकर के दादिया थाना इलाके के तारपुरा गांव में शादी के बीच दूल्हे के फरार होने के मामले में दुल्हन के परिजनों ने थाने पर पड़ाव डाल दिया। परिजनों ने थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। परिजन दूल्हे के खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 दिन बाद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि दूल्हे ने दूसरी जगह शादी भी कर ली। जम्मू से खबर, जहां शहर के बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई में कोरोना काल की दूसरी लहर में सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों के निःशुल्क भोजन बनाने वाले इंदिरा रसोई के कर्मचारी और उनका वितरण करने वाले नगरपालिका के कर्मचारियों को इंदिरा रसोई की ओर से सम्मानित किया गया। इंदिरा रसोई संचालक की गई इस भोजन को घर घर पहुंचाने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई। इस टीम से निडर होकर कोरोना महामारी जैसी बीमारी में अपनी जान की परवाह ना कर गरीब परिवार के घर जाकर भोजन उपलब्ध करवाया ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। मध्य प्रदेश से खबर, जहां नरसिंहपुर में बीजेपी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियों को अनावरण भारत सरकार में सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल सहित राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। विधायक जालम सिंह सहित अनेकों सैकड़ों समर्थक समारोह में मौजूद रहे। आगरा से खबर, जहां ऑपरेशन शिकंजा अपराधियों पर कसेगा सिकंजा, वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन तलाश बिछड़े लोगों को अपने परिजनों से मिलाने का करेगा काम। वहीं ऑपरेशन प्रहार के बाद ऑपरेशन शिकंजा आगरा परिक्षेत्र में अपराधियों के लिए काल बनेगा। ऑपरेशन शिकंजा के अंतर्गत परिक्षेत्र के इनामी वंचित गैंगस्टर और बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं उनकी तलाश के लिए उनके परिजनों से मिलाने का काम आईजी रेंज नवीन अरोड़ा द्वारा परिक्षेत्र के जनपद में चलाए गए अभियान में ऑपरेशन प्रहार की सफलता के लिए सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं सभी जिले के एसएसपीज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऑपरेशन प्रहार को बहुत सक्सेसफुल बनाया और अब 2 ऑपरेशन इस महीने के लिए छांटे गए हैं। एक ऑपरेशन शिकंजा है जिसमें अपराधियों पर पुलिस की मजबूत पकड़ बनाने के लिए इनामी अपराधी, गैंगस्टर, वांछित अपराधी, इंपॉर्टेंट केसेस के वांछित अपराधी, नए गैंग रजिस्ट्रेशन कराना और इनकी गिरफ्तारियां करना, इनकी संपत्ति जब्त कराना, इनकी हिस्ट्री शीट्स खोलना, इन सब चीज़ों पर हम ऑपरेशन शिकंजा चला रहे हैं जिसमें अपराधियों को बिल्कुल सांस लेना कठिन कर दे पुलिस, इतनी कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। दूसरा ऑपरेशन जनता के लिए है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घर के बच्चे गायब हैं, लड़कियाँ गायब हैं या वृद्धजन गायब हैं, कुछ गुमशुदा हैं, कुछ अपहृत हैं, लंबे समय से जिनकी वापसी नहीं हो रही है। इनके लिए एक वृहद तलाश अभियान चलाया जा रहा है जिसको ऑपरेशन तलाश का नाम दिया गया है। चाहे ये पूरे भारत में कहीं भी हो, कोशिश की जाएगी उनके वेयरअबाउट्स पता करने के लिए। और इसी के साथ हमने ऑपरेशन घर वापसी को जोड़ा है कि यदि पॉसिबल हो तो हम उनके घरों तक उनको पहुँचाएँ। उनके परिवारीजनों के चेहरे पर एक वापस मुस्कान अगर हम ला पाएँ तो ये हमारी सफलता होगी। स्टॉकिंग, वॉवरिंग, उनका पीछा करना, उनके साथ छेड़खानी करना या गलत हरकतें करना और लगातार मारपीट से संबंधित, बॉडी अफेंसेस से संबंधित अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में 68 लोगों के। रायबरेली से खबर, जहां पर जिले के महाराजगंज तहसील कस्बे में बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी और फोन पर धमकी भी दी और कहा कि अगर रुपए नहीं दिए तो मैं जान से मार दूंगा। वहीं महाराजगंज कोतवाली में कस्बा स्थित शिप्रा ज्वेलर्स के मालिक अरुण सोनी को धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने अपने आप को लखनऊ के जेल में बंद वांटेड राजू भारती बताया है। पूर्व में भी सराफा व्यापारी के साथ इस तरीके की छिनेती हो चुकी है।
फोन के बाद हड़कंप मच गया। बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। अपना नाम बता दीजिए और क्या है पूरा मामला। महारानी कस्बे में मेरी शिप्रा ज्वेलर्स के नाम से शॉप है और ये 4 जुलाई की शाम की घटना है। मैं घर पे बैठा हुआ था तो शाम को 8:30 के आसपास मेरे पास फ़ोन आता है कि आप मुझे 50 लाख रुपए दीजिए, लिखा आपको जान से मार देंगे। तो इसको मैंने लाइटली ले लिया कि शायद कोई इसका मजाक कर रहा होगा। तो दूसरे दिन मैं शाम को गया था थाने की इंफॉर्मेशन दे दें, लेकिन वहाँ पे शायद लाइट ना होने की वजह से मैं लौट आया। दूसरे दिन फिर पूरा सहयोग मिला मुझे थाने का और उन्होंने मेरी FIR दर्ज की और मुझे कोई दिक्कत आपको लगता है कि आपको खतरा महसूस हो रहा है इस आईडी से? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अब जिस तरह से अब ये सब घटनाएं हो रही हैं तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर मान लीजिए कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन देनी जरूरी समझी। रायबरेली से खबर, जहां सरेनी में मौजूदा समय में संगठन बनवा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संगठन बनाने के उपरांत जनहित के मुद्दे उठाना व उस मुद्दे पर विजय पाना एक बड़ी बात है। वर्तमान समय में तमाम ऐसे संगठनों का गठन किया गया है जो सिर्फ कहने के संगठन है, लेकिन उन संगठनों में जनहित के मुद्दे गायब है। लेकिन संगठनों में एक संगठन ऐसा भी है जो दिन रात सिर्फ जनहित के मुद्दों पर लगा रहता है, जिसका ध्येय है जनहित है, और वह संगठन कोई दूसरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश किसान मंच राजनीतिक है, जिसमें संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि समाज सेवी अभितेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ है। सोमवार को उत्तर प्रदेश किसान मंच राजनीतिक के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभितेंद्र सिंह राठौड़ ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ लालगंज तहसील पहुंचकर लालगंज तहसील के अंतर्गत नहरों में पानी, आवारा पशु व बिजली की ट्रिपिंग जैसे गंभीर समस्याओं को लेकर आगामी 13 जुलाई को नहर कोठी दुल्लापुर थाना सरेनी में आमरण अनशन के संबंध में लालगंज SDM विनय कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। मैं अभितेंद्र सिंह राठौड़, संस्थापक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान मंच। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रवक्ता, सभी संगठन के लोग आज जो है इस जो हमारी समस्या है पूर्ण रूप से ट्रिपिंग बिजली बहुत कर रही क्षेत्र के सभी क्षेत्र के हमारे साथी भी हैं। तो सबसे बड़ी हमारी घोर समस्या है ट्रिपिंग की इस समय पर। और दूसरी बात है ये सीज़न है, हमारे किसान भाइयों का धान रोपने का समय है, जिस पे पानी की हमको सख्त आवश्यकता है। बार बार आश्वासन के बाद परसों जेई से भी बात हुई है, जितने संबंधित विभाग हैं उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। कोई भी ना तो नहर में पानी दे रहा है और बिजली की ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि 1 बीघा किसान खेत नहीं लगा पा रहा है। 1 घंटे में 2-2, 10-10 बार ट्रिपिंग हो रही है। इस समस्या को लेके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन इनके माध्यम से दिया है, SDM साहब के माध्यम से, और अभी हम लोग जो है बिजली विभाग के एक्सीएन से भी बात करेंगे, जिला अधिकारी से भी बात करेंगे। अगर इसके निस्तारण नहीं हुआ, 1 हफ्ते का हम लोगों ने इसमें टाइम दिया है, इसमें ट्रिपिंग की समस्या अगर निस्तारण नहीं होगा, अस्थायी समाधान नहीं निकालेंगे, पानी के बिजली का अगर टाइम शेड्यूल नहीं पावर हाउस में लगाएंगे तो हम लोग जो है 13 के बाद आमरण अनशन करेंगे। हम लोग 13 तारीख को बैठ जाए। कहाँ पे आए? आज हम लोग जो है उप जिलाधिकारी महोदय लालगंज आए हैं और इनसे हमने अपनी पीड़ा, किसानों की पीड़ा हमने अवगत करा दी है। क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही बिजली विभाग के एक्सीएन से बात करेंगे और संबंधित जो है नहर विभाग से बात करेंगे कि पानी की आपूर्ति खजुरवा रजवाहा में हो और सभी किसानों को इस जो है इस समय तुरंत जरूरत में अपने पानी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसा आश्वासन दिया है। और हम लोगों ने भी कह दिया है लास्ट, और हम लोगों ने संकेत भी दे दिया कि अगर 13 तारीख तक पानी नहीं आया तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। कासगंज से खबर, जहां अज्ञात चोरों द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय में बने कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में PICU वार्ड में ऑक्सीजन गैस सप्लाई करने के लिए लगे कॉपर पाइप की चोरी की है। उसके संबंध में आदि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कृष्ण अवतार संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज की लिखित तहरीर के आधार पर भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना कुलदीप शर्मा द्वारा संपादित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कासगंज में मनोज कुमार सोनकर द्वारा उक्त घटना की गंभीरता को लेकर घटना में संलिप्त अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज व आदित्य प्रकाश वर्मा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी अधिकारी तिवारी के पर्यवेक्षक पर कासगंज के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इन्हीं सार्थक प्रयासों के क्रम में कल दिनांक 5 जुलाई को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त जिला चिकित्सालय मामो को जाने वाले मोड़ो सोरो कासगंज मार्ग पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
सर, संयुक्त जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन गैस कॉपर पाइप चोरी हुई थी। चोर पकड़े गए हैं। सर, पूरा मामला क्या है? जनपद घासन के अंतर्गत संयुक्त जिला चिकित्सालय में 3 तारीख को चोरी हुई थी। ऑक्सीजन गैस पाइप कॉपर की वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें चोरी की हुई थी। सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया और तलाश जारी की गई। मुखबिर खान की सूचना के आधार पर 5 जुलाई को ही यानी कल हमें 3 ऐसे चोर प्राप्त हुए जिन्होंने अपने चोरी कबूल की और 56 अदद जो पाइप है, कॉपर पाइप है, उसके टुकड़े उन्होंने बरामद करवाए, जिसमें मोहम्मद कबीर, शेर और मोनू, ये तीनों हैं, शशि तीनों हैं ये, और ये तीनों का जनपद कासगंज में ही निवास है, जो शहर कासगंज में रहते हैं। इन्हीं के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। कुशीनगर से खबर, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष विजय पांडे ने छितौनी नगर पंचायत क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके का भ्रमण किया और जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। छितौनी नगर पंचायत के कई ग्राम सभाओं में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं निराकरण के लिए रात्रि में चौपाल लगाकर लड़ाई लड़ने की रूपरेखा बनाई। और पिछले 2 साल से यहाँ के किसानों का हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गया जाता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय पांडे ने इसके लिए जल्द ही बड़ा आंदोलन खड़ा करके जनता की लड़ाई तेज करने का ऐलान किया। बिजनौर से खबर, जहां थाना चांदपुर क्षेत्र के कस्बा चांदपुर में 2 शातिर लुटेरे शाहिल और फाजिल को स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 कीमती चोरी के मोबाइल और 2 अवैध तमचे व 6 कारतूस और एक चोरी में शामिल बाइक और 8,000 रुपए बरामद किए हैं। चांदपुर कस्बे से शाहिद और फाजिल 2 शातिर चोर, लुटेरे, दबंगई करने वाले, आपराधिक इतिहास वाले गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा जगह जगह झपट्टा मार की कार्रवाई की जा रही थी। अभी परसों ही हर्ष नाम के एक व्यक्ति से 8,000 रुपये की चोरी हुआ था, मोबाइल चोरी हुआ था, तो पैसा मोबाइल बरामद हुआ। इनके कब्जे से चोरी के 10 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, 2 तमंचे बरामद हुए, एक सफ़ेद रंग की अपाचे की गाड़ी जो शिकायत आती थी मूवमेंट कर रही है और झपट्टा मारी करती है, वो अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके लिए स्वाट टीम और चांदपुर पुलिस को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देश और दुनिया के साथ ही इस समय राजस्थान प्रदेश भी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बार ये महामारी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई है। प्रदेश में कोरोना के मामलों के साथ ही प्रतिदिन इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, पर हम सबको निश्चिंत नहीं होना है। जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी बनाए रखनी होगी। किसी को भी कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है। राजस्थान सरकार बेहतर तरीके से कोविड मैनेजमेंट में लगी हुई है, लेकिन इसके लिए आपका भी पूरा सहयोग चाहिए। संकल्प लें कि बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अच्छी तरह मास्क पहनेंगे, बार बार हाथ धोते रहेंगे और हर तरह की लापरवाही छोड़कर कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ अपनी और अपनों के जीवन की रक्षा करेंगे। जन जीवन के रक्षार्थी प्रदेश भर में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान कड़ाई से सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। नो मास्क नो मूवमेंट को अपनी आदत बनाएं। बिना मास्क के घर से न निकलें, न कहीं आए न कहीं जाएं। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। 30 अप्रैल 2021 तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। पहनिए मास्क, धोइए हाथ, रखिए 2 गज की दूरी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज पोसवाल का बिजनौर में प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी दीपक गर्ग मोनू और मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने मनोज पोसवाल को फूल मालाओं से लाद दिया। बिजनौर में मेरठ रोड स्थित काना फार्म पर जिला मीडिया प्रभारी दीपक गर्ग और मोनू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजनौर पहुंचे और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनोज पोसवाल का जोरदार स्वागत किया। आगरा से खबर है, जहां एसएसपी मुनिराज के पास नाई की मंडी डेरा सरस का एक परिवार अपनी गुहार सुनाने गया। इस परिवार का आरोप है कि उन्हें गलत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति और पुलिस भी शामिल है। जहीर की पत्नी यास्मीन का कहना है कि सोहेल अंसारी नाम के व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है, झूठी तहरीर के थाने पर उनके खिलाफ दे रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं। अलग अलग तरह के हम पर आरोप लगाता है, पुलिस को हमारे घर में बेचता है और हमें परेशान करता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम व्यक्ति और पुलिस की कार्यशैली से बेहद परेशान हैं। इस पूरे मामले को लेकर यास्मीन व उसके परिवार के द्वारा पुलिस में शिकायत भी की गई थी। थाना नाई की मंडी पुलिस ने यास्मीन व उनके पति जहीर की फरियाद सुनने के बजाय जहीर को ही थाने पर बैठा लिया और पैसे की डिमांड की। यास्मीन के
पति जहीर का कहना है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उसे थाने पर बिठाया गया। यास्मीन का कहना है कि सोहेल अंसारी पर कार्रवाई कर मुकदमा पंजीकृत करने के नाम पर देवेश शर्मा, जो कि चौकी इंचार्ज है, उसने 5,000 रुपए की डिमांड की है। जी मेरा नाम यास्मीन है। क्या मामला पूरा? जी सोहेल अंसारी है, इसने समझ लिए मेरे हस्बैंड को, हमारे पूरे परिवार को इतना परेशान कर रखा है। ये जगह जगह थानों में तहरी दे रहा है, झूठी कभी किस बात को लेकर झूठी तहरियाँ दे रही है, ऐसी झूठी तहरी दे रहा है। कभी कह रहा है कि गोली चलाइए, कभी कुछ कह रहा है, कभी घर में घुसकर मारपीट की है, ऐसी झूठी तहरी दे रहा है। पुलिस को भेज कर हमारे घर में सबको, पूरी फैमिली को परेशान कर रहा है। हम बहुत इससे कष्ट में आ चुके हैं, समझ लीजिए। कौन लोग हैं? जी कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ? जी मेरे परिवार में जी हमारे साथ देवर पूरी फैमिली है, समझ लीजिए। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कहाँ हम भागते फिरे हैं। जी ये फ्रॉडगिरी करता है बहुत ज़्यादा। अभी 6 महीने की जेल भी काट के आ चुका है। टूडा के मामले में जेल काट के आ चुका। हम यही चाहते हैं हमें न्याय मिले, बहुत परेशान हो चुके हैं इससे हम। थाने में करी? जी अपने जो थाना लगता है वहाँ आपने इसकी शिकायत करी? जी हमने करी थी, उन लोगों ने सुनवाई करी। फोन आने पर मेरे हस्बैंड को 1.5 घंटे करीब थाने में बैठा के रखा, नायकी मंडी थाने में। अब वो बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए दो जब आपका मुकदमा दर्ज होगा। अब ये बताइए। जी चौकी इंचार्ज थे वहाँ के। क्या नाम है उनका? दिनेश शर्मा जी। सर आप बताइए, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बच्चों को अपने छोटे कैसे हम खिला रहा है, कैसे पिला रहा है, कैसे उनकी पालन पोषण कर रहा है। अब इन लोगों को पैसा हम कहाँ से लाए देने के लिए, कहाँ से? मेरा नाम जहीर है, नायकी मंडी डेरा कटरा इतवारी का रहने वाला हूँ, नवासी हूँ। क्या है पूरा मामला? ये प्रॉब्लम है सर, ये सोहेल अंसारी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जगह तहरीर दे रहा, झूठी तहरीर दे रहा, और जगह मीडिया उसमें फैला रहा है, वायरल कर रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है। ये चौकी इंचार्ज ने मुझे बुलाया था सर, मैं गया था चौकी पे, तो उसने कहने लगा क्या बात है। मैं सर क्या बात है, कह रहे हैं बेटर है। इसको लेकर पूरा विवाद है? किसी बात को भी नहीं है सर। ये कोई थोड़ी चिरानबाई हुई थी, राजीनामा हो गया था। अब कहना कोई राजीनामा नहीं, सब फर्जी है। जो क्या नाम है बस्ती के लोग बड़े थे, उन्होंने कह रहा है सब फर्जी, चौकी जगह सब फर्जी है, तेरे ऊपर इतने केस ठोकूंगा कि हाई कोर्ट से जमानत लेना पड़ेगी। तो मैंने कहा सर क्या तू मैं बैठा हुआ हूँ सर यहाँ पे, आप जो करना जो कर लीजिए। 1.5 घंटे तक बिठाने लगा, तू जा, नहीं तो 10,000 रुपये ले गया। और 8 तारीख को जय विवेक शर्मा चौकी इंचार्ज नायकी मंडी पुलिस चौकी का, तो कहने लगा 8-10,000 रुपये ले गया मेरे पास, 8 तारीख को, नहीं तो 9 तारीख को तुझे जेल भेज दूंगा। सर मैं था गरीब आदमी, मैं कहाँ से ले गया हूँ, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा सोहेल अंसारी ने। 420 के में इसके बाद देखिए मुकदमे आपके पास गए, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया बेटा चाहिए, हम इसके अलावा कार्रवाई करेंगे इसके अलावा। खबर बिहार से, जहां बेगूसराय में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान 8 जुलाई को बेगूसराय में आशीर्वाद यात्रा के तहत पहुंचेंगे। इस संबंध में जानकारी के लिए लोजपा के जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान ने बताया कि चिराग पासवान सड़क मार्ग से होते हुए समस्तीपुर के बछवाड़ा टोल प्लाजा पहुंचते हुए बेगूसराय पहुंचेंगे। इसी क्रम में बछवाड़ा टोल प्लाजा के समीप पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद चिराग पासवान 0 माइल में राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी 5 तारीख से ही आशीर्वाद यात्रा पर निकल चुके हैं और 5 के बाद 7 तारीख को समस्तीपुर में उनका कार्यक्रम है आशीर्वाद यात्रा, और 8 जुलाई को बेगूसराय में उनका आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तैयारी चल भी रही है, बहुत कार्यक्रम तैयारी की पूर्ण भी हो चुका है, और उन्हीं की तैयारी को लेकर के प्रेस वार्ता करने का मेरा मकसद है। कहाँ जाएंगे बेगूसराय में? बेगूसराय में वह सबसे पहले तो सड़क मार्ग से वह समस्तीपुर से चलेंगे, बछवाड़ा आएंगे, बछवाड़ा से 0 माइल आएंगे, 0 माइल में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके पश्चात परिसदन आएंगे, और परिसदन से फिर स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ता के यहाँ वह जाएंगे, सब लोगों से मिलेंगे। परिसदन में भी कार्यकर्ता से भी मिलेंगे, आवाम बुजुर्ग प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ले सकें। जिले बताइए अध्यक्ष महोदय, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान कितने दलितों के घर पर रुकेंगे? कितने दलितों के घर पर रुकेंगे?
कितने दलित के घर पर रुकेंगे? चिराग पासवान जी का शेड्यूल बना हुआ है, वो आएंगे, सर्किट हाउस में रहेंगे, तमाम दलित से मुलाकात करेंगे। अच्छा, इन्हीं के दलित के घर पर भी जाएंगे सम्मानित होने के लिए? देखिए उनका जो काम शेड्यूल है, शेड्यूल नहीं पूछ रहे हैं, हाँ, तो बताइए। यही है कि परिसदन में रहेंगे और जयमंगला अगर जाते हैं, कार्यक्रम बन गया तो निश्चित ही वहाँ दलित से मुलाकात करें। जिले में 2 गुट अब माना जा रहा है लोजपा का। इसको गुट नहीं कहिए। फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुट कहाँ, वो है ही ना लोजपा। पहले जिनको आप गुट कह रहे हैं वो पार्टी से निष्कासित है। तो ये कौन आप लेटर निकालेंगे, आप बताएंगे प्रेस को? आप लोगों ने ऑफिशियल कोई लेटर तो दिया नहीं है। पहले ये तो पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, ये तो जानकारी आप लोगों को है। दूसरी बात, आप यह समझिए जो सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पिछले बार बैठक हुई थी दिल्ली में, 12 जनपद में बैठक हुई थी और 95% जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर थे उपस्थित थे, सारे मीडियाकर्मी उपस्थित थे। सब लोगों को कहा गया कि एक एक व्यक्ति का फोटो ले, और सब लोग के सामने नेम प्लेट लगा हुआ था। चूँकि जिन लोगों ने स्वघोषित राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, उन्होंने कभी अपने बैठक का कहीं कोई देखेगा फोटो उन्होंने शेयर नहीं किया है। वो सिर्फ अपने इलेक्शन कराए और अपने उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह लोक जनशक्ति पार्टी के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गलत है। जिसके पास नेशनल लेवल के कमेटी जो हमारे हैं, जिनके साथ है, वही असली भाजपा। नहीं, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, बेगूसराय की बात कर रहा हूँ। कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? जिलाध्यक्ष को माना जाएगा मेरा, कितने कार्रवाई कर रहे हैं? जो लोक जनशक्ति पार्टी जो भी विरोध में गए, आरएस बाबू या सूरज भवन सिंह या जो पार्टी चिराग पासवान जी के साथ नहीं है, उन्हीं सब पर हम लोग कार्रवाई करके लिख के दिल्ली भेज दिए। कितने लोगों को भेजे? जिनको जो अलग मीटिंग किए, जहाँ कम 15 आदमी हैं जो गए हैं। बेगूसराय से कितने शामिल है? वो तो शुरू में गए, चले गए, शुरू में फोन पर दिल्ली में कह दिए कि हम सर आपके साथ नहीं रहेंगे। उनके साथ मौखिक आदेश से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया गया, जानकारी दे दिया गया है। जिले में पूरी कार्रवाई, आशीर्वाद यात्रा हमारा पूरी हो जाती है। उसके बाद जिला स्तर और प्रखंड स्तर के जितने भी हमारे नेता या कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको कानून, पार्टी के कानून के हिसाब से उनको निकाला जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहीं बेगूसराय से खबर, जहां स्नान करने के दौरान गंगा नदी में एक छात्र की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना मटियानी थाना क्षेत्र के चाक घाट की है। मृतक छात्र की पहचान मटियानी थाना क्षेत्र के शंकरपुर बकड़ा निवासी मंटू कंवर का 18 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु कुमार के रूप में की है। मृतक छात्रा के चाचा सिंटू कंवर ने बताया कि घर के बगल के पड़ोसी का मृत्यु हो गया था, उसी दाह संस्कार में शामिल होने के लिए चाक घाट गया था। जहां दाह संस्कार समाप्त हो गया, इसी दौरान मृतक छात्र अभिमन्यु कुमार गंगा स्नान करने लगा। गंगा स्नान करने के दौरान अभिमन्यु का पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चला गया और वह डूबने लगा। अभिमन्यु को डूबते देख लोगों ने देखा तो उसे बचाने के लिए कई लोग पानी में कूदे, लेकिन अधिक पानी होने के कारण जो लोग पानी में भी कूदे थे वो भी लोग डूबने लगे। वह लोग किसी भी तरह पानी से निकल कर आए, लेकिन अभिमन्यु को नहीं बचा सके। वहीं बिहार में बेगूसराय में जहां एक मजदूर की पीट पीटकर निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना नावकोटी थाना क्षेत्र के चकमजुफुर गांव की बताई जा रही है। बताते चले कि मृतक अपने एक सहयोगी के साथ सेप्टिक टैंक सब में सफाई के काम के लिए सुबह घर से निकला था। बाद में उसका शव सड़क किनारे झाड़ी से बरामद किया गया। इस मामले में परिजन ने युवक की पीट पीटकर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक की पहचान नवाकोटी थाना क्षेत्र के इनेवा गांव के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले चलित्र महतो के 42 वर्षीय पुत्र पप्पू महतो के रूप में हुई है। वहीं बेगूसराय में लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की जयंती समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन जिले के रचिहाई गांव में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व शिक्षक कृष्ण नंदन पासवान ने किया। ग्रामीणों ने दिवंगत नेता को पुष्प अर्पित कर केक काटा और उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त की। राजस्थान के अलवर से खबर, जहां संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब पर्यटकों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट मिल सकेगी।
संग्रहालय अधीक्षक प्रतिभा यादव ने माध्यम टीवी को बताया कि बुकराज मुनि माउंट ऐप पर संग्रहालय के प्रवेश के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराने की सुविधा शुरू की गई है। आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करने का टिकट बुक करके संबंधित जानकारी मिल जाएगी। पर्यटकों को ऑनलाइन टिकट मिल सकेगी और संग्रहालय में आने वाले पर्यटकों को प्रवेश के लिए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन की पूर्णतः पालना की जा रही है। संग्रहालय में दर्शक अगर मास्क पहने हैं तो ही उनको प्रवेश दिया जा रहा है। हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है टूरिस्ट के, और उनको विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि वो किसी चीज़ को टच ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पूरी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। म्यूजियम में जो ऐतिहासिक धरोहर है, इनकी रखरखाव के लिए पिछले लॉकडाउन जैसे बंद रहा था, तो किस तरीके से इनकी आपने साफ सफाई वगैरह करवाई थी और क्या ध्यान रखना इसका? अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है म्यूजियम का, शोकेसेस खुलवाकर साफ सफाई करवाई जा रही है और टाइम टू टाइम ये तो करी ही जाती है वैसे प्रॉपर रूप से। जो ऐप तो लॉन्च हुआ है, इससे जो टिकट ऑनलाइन हो जाएगी, उसके बारे में बताएं। म्यूजियम आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट का एक ऐप मोबाइल ऐप किया गया है और ये प्ले स्टोर पे जाके आप बुक राज मॉन्यूमेंट्स करके नाम है, उसको आप डाउनलोड करोगे और फिर वो जैसे जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वैसे वैसे आप उसमें फिल करते जाएंगे तो आपका टिकट ऑनलाइन बुक हो जाएगा। क्या कॉस्ट है उस टिकट की? इंडियन स्टूडेंट्स की 20 रुपीज़ है, इंडियन स्टूडेंट्स की 10 रुपीज़ है और इंडियन जो नॉर्मल जो विजिटर्स हैं उसकी 20 रुपीज़ है, फॉरनर स्टूडेंट है उसकी 50 रुपीज़ है और जो व्यस्त हैं उनकी फॉरनर उनकी 100 रुपीज़ है। इसमें कुछ विशेष लोगों को कुछ और ज़्यादा रियायत है कि वृद्धजन वगैरह? 7 साल से कम बच्चे जो हैं उनको म्यूज़ियम फ्री है और जो स्कूल्स आती हैं अगर वो लेटर पैड वगैरह पे लेके आते हैं लिखवा के स्कूल की तरफ से तो 12 बजे से पहले फ्री है। फिलहाल कितने पर्यटक मैडम यहाँ पे आ रहे हैं? लगभग एवरेज 100 टूरिस्ट अभी आ रहे हैं। वहीं देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिले भर में अलवर में बुधवार से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार को 8 जुलाई से 15 जुलाई तक जिले भर में पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जाएंगे और 16 जुलाई को साइकिल रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में जब आम आदमी महंगाई की मार से पहले ही ग्रसित है, रोजी रोटी का संकट आम आदमी को ऊपर आया हुआ है और कोरोना की लड़ाई में अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं, उस टाइम कई बार इस कोरोना पीरियड में मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पेट्रोल तो 100 रुपये पार हो गया, डीजल लगभग 100 रुपये को छूने वाला है। जब डीजल और पेट्रोल महंगे होंगे, रसोई गैस महंगी होगी तो स्थिति ये हुई ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, रसोई का सारा सामान महंगा होगा और जो गरीब आदमी है जिसकी जो मदद होनी है, जो गरीब आदमी है जिसकी मदद होनी है उसकी बेचारा बल्कि परेशानी में आएगा। तो इस धरने के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मिलकर के पेट्रोल पंपों पर धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही है कि मोदी जी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करें। कल 8 तारीख से 15 तारीख तक सारे पेट्रोल पंपों पर पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 16 तारीख को इस महंगाई के विरोध में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्राएं की जाएंगी और 17 तारीख को जयपुर में एक बड़ा पैदल मार्च होगा। आपके चैनल के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम करें जिससे आम आदमी को राहत मिल सके। क्योंकि जब ये पार्टी सत्ता में आई थी तब इन्होंने वादा किया था आज से 7 साल पहले कि हम महंगाई भी घटाएंगे, बेरोजगारी भी हटाएंगे, काला धन भी लाएंगे। कुछ भी नहीं किया जुमलों के सिवाय इस मोदी सरकार ने। तो ऐसी सरकार या तो कम कर देने, आने वाले समय में जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालन के साथ लॉकडाउन के बाद जब सभी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जानकारी अनुसार भीनमाल से खबर है, जहां कोई भी दुकान के आगे गोल घेरे या सैनिटाइज मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही। ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत जल्द फैल सकती है। जालौर जिले में धीरे धीरे बहुत मुश्किल से कोरोना पर काबू पाया, फिर भी गांवों में कई दुकानदार खुलेआम बिना मास्क के दुकान चला रहे हैं, जबकि बिना मास्क से कोई भी नजर आने पर प्रशासन द्वारा चालान करने की अनुमति है। फिर भी यह लोग बिना मास्क के लोग दुकान चला रहे हैं। वहीं कई दुकानदार अब तक वैक्सीन तक नहीं लगवाई है।
है, जबकि वैक्सीन लगाकर उसका प्रमाण पत्र दुकानदार को दुकान के आगे लगाना अनिवार्य है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं। जोधपुर के तिवरी से खबर, जहां तहसील के रामपुरा भाटियान ग्राम पंचायत में पिछले काफी समय से पेयजल की समस्या को लेकर ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि पिछले काफी समय से हमारे ग्राम पंचायत में पीने के पानी की समस्या है, जिसको लेकर हमारे ग्रामवासी पानी के लिए दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इस समस्या का समाधान समय पर नहीं हुआ तो आगे ग्रामवासी धरना प्रदर्शन करेंगे। तहसील तिवरी जोधपुर के अंतर्गत आता है और करीब 10 वर्षों से रामपुरा में पानी की सप्लाई लेके बड़ी समस्या है और इस पानी की सप्लाई की समस्या को सही तरीके से और उचित रूप से आम ग्रामीण तक पानी पहुंचे, इस विषय को लेकर आज हमने पंचायत समिति तिवरी के विकास अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंपा। हमने मांग की है कि जल्द से जल्द ग्रामवासियों के पेयजल की समस्या का समाधान जिला प्रशासन और तिवरी पंचायत समिति के सभी ऑफिसर्स गण मिलकर इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि करीब 10 वर्षों से पानी कभी 5 दिन आता है, कभी 10 दिन आता है, कभी 3 दिन में आता है, कभी 1 महीने भर नहीं आता है। ना तो पानी सप्लाई का कोई तरीका है, ना उसका टाइमिंग है, ना उसका डे है। अनऑथराइज इलीगल तरीके से वो पानी सप्लाई हो रहा है। ग्रामवासी सभी परेशान हैं, गांव के मवेशी पशु पक्षी सभी प्यासे हैं। बार बार हम उच्च अधिकारियों को आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके रामपुरा भाटियान ग्रामवासियों तक उचित पानी पीने की व्यवस्था कराए। अगर समय रहते आपकी मांग को नहीं माना गया तो क्या आगे आपके कदम उठाए? समय रहते मांग का समाधान नहीं हुआ तो परसों हम जिला कलेक्टर महोदय से मिले थे। उस दिन हमने कहा था कलेक्टर महोदय को समय रहते पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है और गृह जिले में उनके गृह जिलेवासी पीने के पानी के लिए भी प्यासे और तरस रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरे राजस्थान भर में आम जनता और आम किसानों की क्या हालत होगी। और जब कभी भी, अभी तो मुख्यमंत्री महोदय करीब 18 या 19 महीने से सीएम हाउस में विराज रहे हैं जयपुर, जब इनका राजस्थान और बाहर दौरा होगा, जोधपुर आएंगे तो रामपुरा ग्राम के ग्रामवासी वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ग्रामीणों को समय पर पानी की व्यवस्था हो। ये हमारी मांग है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।